हेलो एवरीवन। आज हम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू टैक्स स्लैब जो बजट 2025 में आई है। आपको पता है न्यू स्लैब है 0 to 4 कोई टैक्स नहीं है, आपका नील है। 4 to 8 5% टैक्स देना होगा। 8 lakhs to 12 lakhs आपको 10% टैक्स देना है। 12 to 16 15%, 16 to 20 20%, 20 to 24 25% और 24 से ऊपर जैसे ही आपकी इनकम जाएगी आपका टैक्स स्लैब हो जाएगा 30%। लेकिन बजट की एक आपकी हाईलाइट थी कि अप टू 12 lakhs आपको कोई टैक्स नहीं देना है, देयर विल बी नो टैक्स 12 lakhs तक। लेकिन अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो दैट विल बी 12,75,000 क्योंकि 75,000 की आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है। तो लेकिन अगर 12 lakhs तक टैक्स नहीं है तो ये दो स्लैब्स क्यों हैं? उसका रीज़न है कि जैसे ही आपका 12 लाख से ऊपर इनकम जाएगी तो आपको इसी स्लैब के अकॉर्डिंग 4 to 8 8 to 12 सभी स्लैब्स फॉलो करते हुए टैक्स देना है। ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी इनकम 12 लाख तक है। 12 लाख से थोड़ी सी ऊपर 1,000 10,000 भी ऊपर जाएगी तो आपको यहीं से टैक्स देना होगा। सो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर आपकी इनकम सैलरीड एम्प्लॉय में 12,75,000 तक नील है, लेकिन अगर आपकी इनकम 13,65,000 है फॉर एग्जाम्पल, तो उस केस में 75,000 की आपको डिडक्शन मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन। योर इनकम विल बी 12,90,000। 12,90,000 में अप टू 12 लाख आप यही स्लैब फॉलो करेंगे। 4 to 8 पे 5% दैट इज 20,000, 8 to 12 पे 10% दैट इज 40,000। तो 20,000, 40,000 और जो आपका ये 90,000 है इस पे आपको 15% देना होगा, दैट विल बी 13,500। तो आपकी टोटल जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी वो बनेगी 63,500। अब ये जो 12 लाख की इनकम है इसमें ये नहीं है कि आप कोई भी इनकम आपकी अगर होगी तो वो 12 लाख में आप इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें स्पेशल रेट टैक्सेस, जो स्पेशल टैक्सेस होते हैं, रेट्स होते हैं जिनके, वो इनकम्स नहीं इन्वॉल्व होंगी। जैसे कि कैपिटल गेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। कैपिटल गेन की कोई भी इनकम आप 12 लाख में इंक्लूड नहीं कर सकते। या फिर स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो इसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज की इनकम और बिजनेस और प्रोफेशन, जो जनरल बिजनेस और प्रोफेशन है स्पेक्यूलेटिव के अलावा, वो सब इनकम इसमें इंक्लूड होगी। अब ये है कि 12,90,000 अगर जैसे किसी की 1365 है, 1275 से 1280 भी हो गई तो उसे सेम स्लैब फॉलो करनी होगी। तो इसमें तो ये है कि जो सैलरीड एम्प्लॉयज हैं वो इंक्रीमेंट लेना पसंद नहीं करेंगे 5,000 10,000 20,000 1 लाख तक का भी, क्योंकि उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। इस केस में काम आता है MTR, दैट इज मार्जिनल टैक्स रिलीफ। इसमें ये होता है कि आपकी 12,75,000 से जितनी ऊपर इनकम जाएगी आप उतना टैक्स पे करेंगे। इस कंसेप्ट को मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। MTR दैट इज मार्जिनल टैक्स रिलीफ। उस केस में क्या होगा कि आपको पूरे पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जितनी इनकम आपकी इंक्रीज हुई है आप सिर्फ वो ही एज अ टैक्स देंगे। तो अगर आपको इन सब में कोई क्वेरी है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई और कंसेप्ट आप चाहते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट इज MTR मार्जिनल टैक्स रिलीफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।